राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज जुड़ गए हैं बड़े भाई ओमकार चौधरी जी। भाई साहब प्रणाम। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। भाई साहब, आज की चर्चा शुरू करने से पहले जरा एक सूचना दर्शकों तक जरा पहुंचा दी जाए। मित्रों, 15 फरवरी दिन रविवार है। इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, IISHB भी बोलते हैं इसे, न्याय खंड में है इंदिरापुरम, गाजियाबाद। ये एकदम गाजियाबाद नोएडा का बॉर्डर है। यहां पे एक सोशल मीडिया समिट कॉन्क्लेव कह लीजिए, 15 फरवरी संडे दिन रविवार को 11 बजे के बाद 24 से ज्यादा बल्कि 28 हो गए अब तो मूर्धन्य पत्रकार, बड़े बड़े देश के राष्ट्रवादी जो लॉबी है उसके जो बड़े वक्ता हैं, ओमकार भाई साहब भी आप पधार रहे हैं उसमें। इसके अलावा मैं अगर सीनियर लोगों का नाम लूं तो भाऊ तोरसेकर जी मुंबई से आ रहे हैं, कंचन गुप्ता जी हैं, संजय दीक्षित जी हैं जयपुर से। इसके अलावा पुष्कर अवस्थी जी हैं लखनऊ से, अवनीश PN शर्मा है, संदीप RK सिंह जी हैं, व्यालोक पाठक जी हैं, सुरजीत दास गुप्ता, धीरेन्द्र पुंडीर जी, कुमार श्रीकांत जी, कर्नल RSN सिंह जी और सुमित पीर साहब आ रहे हैं, वैभव सिंह जी हैं डू पॉलिटिक्स वाले। इसके अलावा प्रखर श्रीवास्तव जी, शांतनु गुप्ता जी, अनुपम मिश्रा इलाहाबाद से प्रयागराज, अनुपम सिंह जी, हर्ष कुमार जी हैं, महिलाओं में अंजू, पंकज, मंजरी अग्रवाल, ज्योति सिंह, अभिषेक तिवारी जी पटना से पधार रहे हैं। उसके बाद स्वाति गोयल शर्मा, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, सच अ वाइड अरे ऑफ स्पीकर्स। बहुत शानदार कार्यक्रम होगा और बच्चों के लिए एक विशेष सेशन। सभी दर्शकों से निवेदन है कि बच्चों को जरूर लाएं, स्पेशली 8 साल से 15 साल के बच्चों को। और कोई एंट्री फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। आइए, इस बार पहली बार करा रहे हैं इसलिए कोई औपचारिकता नहीं है, बस आपका स्वागत है। सुबह 11 बजे ठीक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो आप सबका स्वागत रहेगा। और अब आज की चर्चा शुरू करते हैं ओमकार सर से। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में किया है SIR के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन का मुकदमा खुद लड़ेंगी। सर, क्या ये थिएट्रिक्स कहें क्या कहें? वो एक फिल्म है ना, उसमें दुग्गल साहब, आजकल एक मीम चलता है कि आज दुग्गल साहब वकील बने हैं। सर, क्या ये ममता बनर्जी क्या नाटक कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, और देश को संदेश क्या देना चाहती हैं? देश को नहीं, केवल अपने मतदाताओं को, अपने कैडर को, अपनी पार्टी के वर्कर और नेताओं को संभालने की कोशिश कर रही हैं। आपको याद होगा ये 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले TMC में बड़ी भगदड़ मची थी। बहुत बड़ी संख्या में उनके पूर्व सांसद भी, बल्कि 1-2 मौजूदा सांसद भी, कई विधायक, उनके पूर्व मंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की होड़ लगी हुई थी। एक माहौल ऐसा बन गया था जिसमें लग रहा था कि ममता बनर्जी गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हालांकि मैं इन चीजों को व्यक्तिगत रूप से बहुत सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में जो अलग अलग कारणों से जिनके टिकट कटने होते हैं। तो ऐसे में वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कौन सी पार्टी, और फिर अगर विनिंग सिचुएशन हो जाए तो फिर उनके लिए विन विन सिचुएशन वैसे ही रहती है। उनमें से बहुत सारे बाद में वापस भी चले गए जब ममता बनर्जी चुन करके तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खुद ये कहना कि मैं अपना पक्ष रखूंगी, एक बार आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी तरह का ड्रामा किया था और उन्होंने कहा था कि मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। जब आप इस तरह की बात करते हैं
तो पहली बात ये है कि आपको अपने वकीलों पर, आपकी जो लीगल टीम है उस पर भरोसा नहीं है। यानी जो पॉइंट्स आपने उनको बताए हैं, आपको लगता नहीं कि वो इतने सक्षम हैं कि अदालत के सामने रख सकें, इसलिए आप खुद जा करके बहस करना चाहते हैं। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये कि लाइमलाइट में रहना, क्योंकि आप कोर्ट में जाकर के बहस कर रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, तो कवरेज आपको मिलेगी, आपके वकीलों को तो नहीं मिलेगी। और भले ही वकील भी आप ही के नाम पर लड़ते हो वहां पर, और ये कहा जाता हो कि केजरीवाल पक्ष ने ये कहा या ममता बनर्जी पक्ष ने ये कहा, लेकिन आप अगर खुद खड़े हैं तो एक सीन बनता है, एक ड्रामेटिक जो वो है वो क्रिएट होता है, और लोगों में एक मैसेज जाता है, कैडर में एक मैसेज जाता है, पार्टी के नेताओं में भी, कि सब लीडर जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है, वो हिचक नहीं रहा है। वरना आप ये बताइए कि कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में इनके सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला तो था जाकर के मुख्य चुनाव आयुक्त से, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने बाहर आकर के कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त मुझे उंगली दिखा करके बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो नियुक्त हुए अधिकारी हैं, हम तो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ममता बनर्जी को जाने की अब क्या जरूरत पड़ गई थी, जब अभिषेक बनर्जी सांसदों के एक भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल को लेकर के मिल चुके थे, अपनी बात कह चुके थे, कोई कसर रह गई थी क्या? या अभिषेक बनर्जी आपकी नजर में लल्लू हैं कि वो आपकी बात को, पार्टी की बात को ठीक तरीके से वहां रख नहीं पाए? तो आप क्यों गई फिर, और काले कपड़े पहन करके गई, काला शॉल ओढ़ लिया, साथ में जिन बीएलओज के परिवार को लेकर के वहां गई? वैसे तो कह रही हैं कि सैकड़ों बीएलओ और इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों की मौत हो चुकी है, और आपको केवल 13 लोग मिले, 12-13 लोग मिले बीएलओ के परिवारों के। दूसरी बात यह है कि भाई सामान्य मौतें भी होती हैं, अच्छे बिच्छे लोग, हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है, बीपी कम हो गया, शुगर बढ़ गया, उससे भी कई बार जो है आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। टेंशन में भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का टेम्परामेंट ऐसा नहीं होता है कि वो 7-8 घंटे से ज्यादा काम कर सके, तो प्रेशर तो है बीएलओज पर कि निर्धारित अवधि में आप काम करके दीजिए। जिन्होंने काम ही ना किया हो कभी जिंदगी में, जो सोते ही रहे हों, जो तफरीह ही करते रहे हों, उनके लिए तो जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है। तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग होंगे? तो इसको लेकर के ये ड्रामे करना, आपको याद होगा जब प्रतीक जैन के घर पर छापा पड़ा था ईडी का, और उनके दफ्तर पर भी पड़ा था आई पैक्ट के, तो ममता बनर्जी ऑफिस से कागजात निकलवाने के बाद तुरंत माइक पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू कर चुकी थी। क्यों भाई, वहां जनसभा थी क्या? दूसरी बात यह है कि आप तो चीफ मिनिस्टर हैं, आपको तो रोकेगा कौन? अगर इसी तरीके से कोई दूसरा पार्टी का ऑफिस बेरर उनके यहाँ कोई ऐसा कांड हो जाता, और कोई केंद्रीय एजेंसी या राज्य की एजेंसी उनके यहाँ छापा मार रही होती, तो क्या वो भी इस तरीके से अधिकारियों से जाकर उलझ सकता था, उनसे सामान छीन सकता था, ले जा सकता था, और वहीं खड़े होकर माइक लेकर के संबोधित करता? कोई भी बात हो, आप इनका ड्रामा देखिए। कलकत्ता की सड़कों पर अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, सांसदों को, मंत्रियों को, एमएलए को लेकर के कलकत्ता की सड़कों पर मार्च निकालना शुरू कर देती हैं। तो ये सब क्या है? इसका मतलब ये है बाबा जी कि वो इस बार बहुत मुश्किल समय मान रही हैं, और कई कारणों से मान रही हैं। एक तो एसआईआर में जो 55-56 लाख या शायद 57 लाख नाम कटे हैं,
जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जिनके 2 जगह नाम थे, या जो पश्चिम बंगाल का अपना मूल निवास स्थान छोड़ करके चले गए। और आपने हमने सबने विजुअल्स देखे हैं, तालाबों में भर भर करके जो है आधार कार्ड और राशन कार्ड और तमाम दूसरे जो फेक आईडी बनवाए गए थे बंगाल में रह करके खेल करने के लिए, वो सब पड़े हुए दिखाई दिए हैं। उनको छोड़ छाड़ करके लोग बांग्लादेश भाग गए, म्यांमार के लिए भाग गए। तो उन सबको वहां पर रखना, बार बार कहने के बावजूद उनकी पैमाइश नहीं करना, वो घुसपैठ करके आ भी रहे हैं तो उनको नियंत्रित ना करना, यानी जो लोग उनको ये फेक आधार कार्ड और दूसरी चीजें बना करके दे रहे हैं उसको नियंत्रित ना करना, ये किसकी जिम्मेदारी थी, या इसका दोष किसके सिर पर जाएगा? बड़ी आसानी से अपना सिर बचाने के लिए ममता बनर्जी कहती हैं कि वो बीएसएफ की गलती है अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो, केंद्र सरकार की गलती है अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो। अमित शाह ने भरी जनसभा में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टेलीविजन इंटरव्यूज में कहा कि हमने बार बार इनसे ये कहा कि जो फेंसिंग के लिए जगह बची हुई है उस पर हमें फेंसिंग करनी है, जमीनों का अधिग्रहण करके केंद्र सरकार को दे, बीएसएफ को दे। ममता बनर्जी ने नहीं दी वो, और एक पूरा इलाका है जहां से ये लगातार घुसपैठ हो रही है। तो अमित शाह ने तो पूछा भी था कि हर 30 फुट पे क्या जवानों को खड़ा किया जा सकता है निगरानी करने के लिए, और अगर नहीं किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो घुसपैठ तो होगी। तो घुसपैठ का एक परमानेंट जो है इलाज है कि फेंसिंग कर दी जाए। फेंसिंग भी काट करके लोग आएंगे, लेकिन कम से कम इतना सुगम तो नहीं होगा ना। तो ममता बनर्जी इस समय ये समझ चुकी है, जान चुकी है कि जो खेल वो करती थी वो अब होगा नहीं, और इस बार उनका रास्ता बड़ा कठिन हो गया है। इसीलिए बार बार वो चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, इन सबको धमकाने की कोशिश कर रही हैं। इस बार भी तो यही नाटक करके आई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को सारी बातें कह दी उन्होंने, और बाद में कह दिया कि कोई परमानेंट जो है वो कुर्सी पर नहीं बैठा रहता है, आपको भी जाना है। और उसके बाद बिना मुख्य चुनाव आयुक्त की बात सुने उनकी टेबल में मुक्का मार करके और चली आई, और बाहर आकर के जो है वो बयानबाजी की उन्होंने। तो ये सब जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके काम को और मुश्किल से मुश्किल बना रहे हैं सारे विपक्षी दल मिलकर के। पार्लियामेंट में देख लीजिए क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ सर, पर मुझे एक बात बताइए, आज की जो उनकी उनकी जो प्ली थी कोर्ट में, वो कहती है कि साहब जो मरे हुए लोगों का नाम गलत हटाया गया है उनको वापस शामिल किया जाए, और पुरानी वोटर लिस्ट पर ही चुनाव कराए जाएं। अब सर ऐसी प्लीज जो ये ले रही हैं, ये तो उनको भी मालूम है कि ये 1 मिनट भी कोर्ट में टिकेगी नहीं दलील, और इलेक्शन कमीशन का स्टैंड तो एकदम क्लियर है, और ममता बनर्जी भी जानती हैं कि ये प्लीज कोर्ट में नहीं टिकेगी ये याचिका। इसके बावजूद ये कोर्ट में जाने का, खुद वकालत करने का, ये सब जो नाटक किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ जनता से सहानुभूति लूटने का कोई नाटक है क्या? क्योंकि इसका कोई सब्सटेंस तो है नहीं इस पूरे थिएट्रिक्स में। नहीं, वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम अगर हटाए गए हैं तो वो उनको सूची में रखना क्यों चाहती हैं? उनके परिवार वालों ने, किसी ने याचिका दाखिल की है क्या कि हमारे पिताजी मर गए थे या दादाजी मर गए थे, उनका नाम हम वापस मतदाता सूची में चाहते हैं? तो ममता बनर्जी क्यों चाहती हैं? क्या तर्क है? और क्यों रखा जाए? और बंगाल में ही क्यों रखा जाए, बाकी हिंदुस्तान में क्यों ना हटाया जाए? और बंगाल में भी क्यों रखा जाए? कोई कोई तर्क है क्या? क्योंकि
खेल उन्हीं के नाम पर होता था। तो इसलिए ये अपनी स्थिति खुद ही हास्यास्पद बना रही हैं। जो अंदर की असुरक्षा है या बौखलाहट है, उसको व्यक्त कर रही हैं एक तरीके से देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने, और एक्सपोज भी हो रही हैं लोगों के बीच में, पूरे देश में एक्सपोज हो रही हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़ी होती हैं तो आप पूरे देश की निगाहों में ही अब संदिग्ध हो रही हैं। जी। तो सर अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपको तो इतना अनुभव है सर, 45-50 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इस प्रकार की थिएट्रिक्स का या ऐसे नाटक करने का वाकई जनता पे कोई असर पड़ता है? और एक एंटी इनकम्बेंसी वाली सरकार जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, वो ऐसे टोटके करके, ये तो टोटके हैं सर राजनीति के। दो उदाहरण हमारे सामने हैं। एक अरविंद कि केजरीवाल, जनता इतनी मूर्ख वाकई होती है? दो उदाहरण हमारे सामने हैं बाबा जी, एक अरविंद केजरीवाल का और एक राहुल गांधी का। अरविंद केजरीवाल से बड़ा नौटंकी तो कोई है नहीं, और उनके जितने नेता हैं उन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर के भी पता नहीं क्या क्या नाटक नौटंकी की थी। सौरभ भारद्वाज ने दिखाया था, कहा था, पता नहीं कहां से उठा लाए थे उस ईवीएम मशीन को कि देखो छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप यहां आइए, हम रख रहे हैं ईवीएम, इसमें छेड़छाड़ करके दिखाइए, कोई नहीं गया। और किस किस इशू को लेकर के विधानसभा के भीतर भी और विधानसभा के बाहर भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने नाटक नौटंकियां नहीं की हैं, हर तरह की नाटक नौटंकी। और विधानसभा चुनाव के दौरान तो उन्होंने महा झूठ बोला था कि यमुना में हरियाणा से जहर घोल दिया गया है, ये लोग दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं, सामूहिक रूप से उनकी जान लेना चाहते हैं। इससे बड़ा कोई नाटक नौटंकी और झूठ हो सकता है, पाखंड हो सकता है क्या? राहुल गांधी जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से क्या कर रहे हैं? ये नाटक नौटंकी ही तो कर रहे हैं। तो जब दिल्ली की पब्लिक विचलित नहीं हुई अरविंद केजरीवाल के नाटक नौटंकी करने से, या राहुल गांधी के बार बार संसद को डिस्ट्रॉय, संसद सत्र को डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने के बाद भी अगर देश की जनता उनसे प्रभावित नहीं हो रही है, तो आपके सवाल का जवाब है कि जनता पर इसका धेले का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये लोग जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जरूर संदिग्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जल्दी इनको एक्सपोज कर दिया जाता है, और जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि चूंकि कुछ बचा नहीं है इनके पल्ले में, तो ये नाटक नौटंकी करके वापस अपनी जमीन पाने की बस कोशिश मात्र कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, अभी तो मात्र 54-55 लाख नाम कटे हैं, तब ममता इतनी बौखला रहे हैं। अभी लगभग 1.25 करोड़ नाम जो है जिनको नोटिस गए हैं और जिनकी अभी स्क्रूटनी चल रही है, जिनको नोटिस दे के बुलाया गया है, उनके लिए आज ममता ने बोली कि जो मामले ऊपर जान के आपका नाम अगर क्या हुआ सर, डिस्क्रिपेंसी वो इतनी सीरियस है कि उसमें पता लगा है कि बाप और बेटे की उम्र में सिर्फ 5 साल का अंतर है और दादे और पोते की उम्र में सिर्फ 10 साल का अंतर है। अब ये तो सर सीरियस डिस्क्रिपेंसी है। तो चुनाव आयोग तो इससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा। जब आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो तो बड़ी भारी संख्या में नाम हटेंगे। तो सर 55 लाख पे इतनी बौखलाहट है, अगर ये संख्या बढ़ के 1 करोड़ 1.25 करोड़ हो गई तो क्या होगा? लगभग 1.25 करोड़ लोगों को नोटिस गए हैं।
एक बात तो हम और आप और दर्शक मानेंगे ना कि ये जो फेक आधार कार्ड, मतदाता सूची के पहचान पत्र बनवाए गए हैं, ये फेक कार्ड बनाए किसने होंगे या बनवाए किसने होंगे, जो अब इनको रद्द करने का विरोध कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने। और केवल चुनाव जीतने के लिए, फेक तरीके से चुनाव जीतने के लिए, जनादेश हासिल करने के लिए ये सब नाटक नौटंकी की गई है। ममता बनर्जी की एक्चुअल में विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। इन्होंने कहा था कि मैं CAA कानून लागू नहीं होने दूंगी, वो लागू हो गया। फिर इन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, मेरी लाश पर लागू होगा, वो भी कानून लागू हो गया। इन्होंने कहा था कि हम SIR नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में, चाहे जो हो जाए। SIR भी हो रहा है, रोक नहीं पा रही हैं। और एक्सट्रीम तक इसलिए नहीं जा रही हैं, इनको पता है कि इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए वैसे जितने चाहे नाटक नौटंकी कर लो, लेकिन एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगी, अपनी सरकार को बर्खास्त नहीं होने देंगी, ये भी तय है। तो पब्लिक में एक मैसेज ये जा रहा है कि ये सिर्फ फेक ड्रामा हो रहा है, कैमरों के लिए, मीडिया के लिए और सोशल मीडिया के लिए, और अपने कैडर को संभालने के लिए। इसके अलावा इनके वश में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, किसी भी प्रक्रिया को रोक नहीं सकती। और चुनाव आयोग, आप अपने भतीजे को भेज करके मुख्य चुनाव आयुक्त का अपमान करा रही हैं, खुद जा करके काले कपड़े पहन करके उनसे मिल रही हैं, मुक्का मार करके उनकी टेबल में बाहर निकल रही हैं, तो आप मैसेज क्या दे रही हैं? उम्र हो रही है ममता बनर्जी की, एक प्रौढ़ता अनुभव के साथ आती है, सिंसियरिटी आनी चाहिए, गंभीरता आनी चाहिए। और आप किसी से अगर सम्मान लेना चाहती हैं, तो सम्मान देना भी आना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का गृह मंत्री हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, सबका अपमान किए जा रही हैं। तो जनता ये सब देखती है भाई, इससे जनता प्रभावित होने वाली नहीं है, बल्कि इससे रिवर्स ध्रुवीकरण हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत सुस्त रहते हैं मतदाता, वो भी इकट्ठा हो जाएंगे इनके खिलाफ। जी। तो सर चलिए ये नाटक नौटंकी देखते हैं कितने दिन चलता है, और इस तरह के नाटक करके देखते हैं कि ममता बनर्जी कितने दिन अपनी कुर्सी बचा पाती हैं, कितने दिन राजनीति कर पाती हैं। आज की चर्चा को सर यहीं समाप्त करूंगा। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। प्रणाम। जी, नमस्कार।